हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। ये जो डाटा दिया हुआ है इसको आपको एक पाई चार्ट में दिखाना है। डाटा क्या दिया है बुक में कि हिंदी बोलने वाले बच्चे 40 हैं, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे 12 हैं, मराठी लैंग्वेज 9 बच्चे बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज 7 स्टूडेंट्स बोलते हैं और बंगाली लैंग्वेज 4 स्टूडेंट्स बोलते हैं। और टोटल स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं कि 72 है। आपको पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है। सेंट्रल एंगल, देखिए सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल चीज कितनी है। टोटल बच्चे हैं 72 और हिंदी के हिस्से में कितने आ रहे हैं 40। और टोटल जो एक सर्कल होता है ना, सर्कल के ऊपर पाई चार्ट बनता है और सर्कल पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री का। तो ये जो फ्रैक्शन आता है ना, इसको आपको हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको सॉल्व करते ही जो एंगल आएगा वो सेंट्रल एंगल होगा हिंदी के लिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 72 और 360 आपस में कट जाएंगे। 72 1 जार 72 और ये 360 जो है 5 पे कटेगा, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करके आ गया 200 डिग्री। तो यानी सर्कल के अंदर जो पूरे 360 डिग्रीज होते हैं उसमें से जो 200 डिग्री का जो पोर्शन होगा वो पोर्शन आपका हिंदी के लिए दिखाया जाएगा। ये होता है इसका मतलब। अब इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो इंग्लिश में टोटल तो बच्चे 72 है, इंग्लिश कितने बोलते हैं 12, तो 12 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 1 जार और ये 72 5 जार 360 होता है। 12 5 जार 60 डिग्री, इसका एंगल आया 60 डिग्री। ऐसे मराठी का निकालेंगे तो 72 में से 9 बच्चे मराठी बोलते हैं, तो इस तरह दिखाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, सॉल्व करेंगे 72 1 जार 72 5 जार और 9 5 जार 45 डिग्री। अब तमिल का निकालेंगे। 72 में से 7 बच्चे तमिल बोलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो 72 1 जार 72 5 जार 7 5 जार 35 डिग्री। बंगाली का निकालेंगे। 72 में से 4 बच्चे बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो ये 72 1 जार 72 5 जार 360 और 4 5 जार 20 डिग्री। तो ये तो आ गए सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल को देख देख कर अपने पाई चार्ट पे इसको प्लॉट करते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होता है। ये सर्कल का सेंटर है और शुरुआत करने से पहले सेंटर से एक रेडियस बना लेते हैं हमेशा। ये मैंने एक रेडियस बना लिया। अब मुझे सबसे पहले दिखाना हिंदी के लिए है 200 डिग्रीज, तो इस रेडियस के ऊपर मुझे 200 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखिए 200 डिग्री का एंगल डी के ऊपर तो 200 डिग्री नहीं होते हैं, डी के ऊपर होता है आपका लास्ट 180 डिग्री। तो पहले मैं 180 डिग्री देख लेता हूं कि कहां तक बन रहा है। ये क्यों ना मैं ऐसा कर लेता हूं कि 200 को मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं पहले बना लेता हूं इंग्लिश में है मेरा 60 डिग्री का एंगल, तो इस रेडियस के ऊपर मैं 60 का एंगल बना लेता हूं। तो बिल्कुल सेंटर पे ये जो आपको ये आधा सूरज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये सेंटर पे इसका सेंटर टच होना चाहिए और लाइन के ऊपर बिल्कुल ये वाली लाइन टच होनी चाहिए। अब 60 का एंगल बनाना है, यानी कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 मेरा अंदर है, तो मैं अंदर की काउंटिंग को कंसिडर करूंगा, ना कि बाहर की, क्योंकि यहाँ 0 ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 60 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये हुआ 60। अब इससे सेंटर को बिल्कुल स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट में ज्वाइन कर दूंगा अंदर का पार्ट ऐसे। तो ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री किसके हिस्से में आया है, ये आया है इंग्लिश के हिस्से में। तो इस पोर्शन में मैं लिख दूंगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद मैं बना देता हूं मराठी है 45 डिग्री। तो अब इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पेज को थोड़ा अपनी सुविधा के हिसाब से आप टर्न कर लें और इस लाइन के ऊपर मैं इस डी की लाइन को रख लेता हूँ सेंटर पे, बिल्कुल ध्यान से सेंटर वाला पॉइंट, और ये लाइन के ऊपर लाइन, और एंगल बना देता हूँ 45 डिग्री का। तो 0 अंदर है ना, तो अंदर से देखना है 45 कहाँ है। ये 40 और ये 50, इनके बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये 45 है। ये मेरा पॉइंट आ गया।
इसको सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए स्केल से मुझे यहाँ अंदर अंदर लाइन खींचनी है ऐसे। तो ये 45 डिग्री है और 45 आता है मराठी के हिस्से में, तो यहाँ मैं मराठी लिख दूंगा। मराठी के बाद मैं ले लेता हूँ तमिल। तमिल का जो सेंट्रल एंगल है वो है 35 डिग्री। अब इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैं 35 का एंगल बना देता हूँ। तो इस लाइन के ऊपर मुझे बिल्कुल सेंटर पे सेंटर रखना है, लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन होनी चाहिए और एंगल बनाना है 35 का। तो ये हुआ 0, 10, 20, 30 और ये 40। 30 और 40 के बीच में जो ये लाइन आ रही है ना इस तरफ, यहाँ पे ये 35 बनाएगा, क्योंकि 30 से आगे 35 ही तो होता है। ये एंगल आई होप आपको बनाने आते होंगे डी के ऊपर। तो ये जो पोर्शन है ये 35 डिग्री का है और 35 का हिस्सा है तमिल का। ये मैंने यहाँ पे तमिल लिख दिया। तमिल के बाद है बंगाली। बंगाली के हिस्से में आता है 20 डिग्री। अब इस लाइन के ऊपर मैं 20 का एंगल बना देता हूँ। तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर सेंटर रखना है, लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन रखनी है और 20 का एंगल बनाने के लिए ये मेरा 0, ये 10 और ये 20 और 20 के सामने बिल्कुल ये स्ट्रेट पॉइंट और इस पॉइंट से और इस सेंटर के पॉइंट पे होते हुए ये थोड़ा सा मेरे से यहाँ से हिल गया है। आप इसमें बिल्कुल ध्यान रखना, पेंसिल से बनाना ताकि आप मिटा के दोबारा भी बना सकें। बिल्कुल सेंटर से ऐसे टच होना चाहिए। अच्छा, इस लाइन को नहीं जोड़ना है, ये सिर्फ सर्कल वाले पोर्शन से लेके सेंटर तक जोड़ना है ऐसे। तो ये जो पोर्शन आया ना छोटा सा, ये 20 डिग्री है और 20 डिग्री आया है बंगाली के हिस्से में। तो ये बंगाली। अब मैंने जो सबसे शुरू में था ना हिंदी, उसको नहीं बनाया क्योंकि 200 डिग्री का एंगल बनाना जो ना आसान नहीं होता। अब बाकी के तो मैंने चारों बना दिए। मैंने इंग्लिश बना दिया, मराठी बना दिया, तमिल बना दिया, बंगाली बना दिया। अब ये जो पोर्शन बचा है ना ये सारा, ये लास्ट ही तो बच गया और मेरी एक ही चीज़ बच गई, कौन? हिंदी। तो इतना ये जो सारा पोर्शन है ये हिंदी के लिए है। लास्ट में तो जो बचता है वो उतना ही बचेगा जो यहाँ पे है। तो ये हिंदी का पोर्शन हो गया। इस तरह से ये पाई चार्ट बनता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से आया होगा समझ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।